ये है हमारे पास में बोस GCO 220 या 220 नंबर। ये यहाँ से इसका पूरा जो डिटेल है वो आप लोग देख सकते हो। मैंने स्क्रीन पे क्लियरली दिखाने की कोशिश किया। ओरिजिनल आर्मेचर और फील्ड कॉइल हम इसके अंदर रिप्लेस करने वाले। मैं आप लोगों को यहाँ से जो आर्मेचर और फील्ड कॉइल का बॉक्स है वो आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका बॉक्स के ऊपर जो MRP वगैरह है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो इसका सीरियल नंबर रहता है, पार्ट नंबर, ये भी इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। फील्ड कॉइल का भी देख लेते हैं, ये देख सकते हो इसका, ये ओरिजिनल स्पेयर पार्ट है, और इस मशीन के अंदर हम ओरिजिनल स्पेयर पार्ट ही रिप्लेस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन के ऊपर ये जो ऊपर से कैप लगे रहते हैं दोनों साइड में, दोनों के ऊपर एक एक स्क्रू लगा रहेगा। इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमको इसको निकाल लेना है। इसको साइड में रख देंगे स्क्रू के साथ में। सेम टू सेम दूसरी साइड का भी यहाँ से इसी तरह से निकाल लेना है। तो मैं यहाँ से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके और जो स्क्रू वगैरह है इसके खोल देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे मोटर हाउसिंग और गियर बॉक्स को स्क्रू सपोर्ट करते हैं और प्लस हैंडल को, उन सभी को खोलेंगे, क्योंकि हमको फील्ड कॉइल और आर्मेचर दोनों ही इसके अंदर रिप्लेस करना है। तो जितने भी इसमें स्क्रू लगे हुए हैं इन सभी को यहाँ से इस तरह से खोल लेना है। इस तरह से स्क्रू और ये ऊपर का हैंडल का जो ऊपर वाला भाग है इसको साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर जो इसके मोटर हाउसिंग और गियर बॉक्स में बॉडी में जो 4 स्क्रू लगे हुए हैं उनको भी यहाँ से फटाफट खोल लें। अब चलिए, हमारे जितने भी स्क्रू हैं ये खुल चुके हैं। अब यहाँ से जो फील्ड कॉइल के स्विच में और एक वायर हमारा डायरेक्ट जाता है फील्ड कॉइल से जो निकलते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक पिन लगा हुआ है, इसके अंदर हमारा फील्ड कॉइल का एक वायर अटैच है। तो इस छोटे से स्क्रू को यहाँ से लूज करके और हम जो फील्ड कॉइल का वायर है उसको निकाल लेंगे बाहर इस तरह से। और एक हमारा जो स्विच के साथ में कनेक्ट है उसको भी यहाँ से खोलेंगे और खोल करके उसको भी हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से वायर हमारा निकल आएगा। इस स्क्रू को इसी जगह पर फंसा देते हैं, इधर उधर रखने में खो जाते हैं, इसलिए संभाल करके रखिए। और अब जो मोटर हाउसिंग वाला भाग है इसको ऊपर इस तरह से उठा लेंगे। ये हमारा बाहर निकल आया। अब जो इसका बाकी का आगे वाला ये जो ढांचा है पूरा, इसको हम उठा करके साइड में अभी रख देते हैं, क्योंकि इधर का सभी भाग इसका ओके है। अब चलिए, यहाँ पर हमको करना है काम आर्मेचर और फील्ड कॉइल हम इसके अंदर रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से इसके जो कार्बन लगे हुए हैं कार्बन निकाल देते हैं, और जो फील्ड कॉइल के वायर हमारे इसमें कनेक्ट होते हैं उन दोनों वायरों को भी हमको यहाँ से अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस स्प्रिंग को उठाएंगे और इस तरह से निकाल लेंगे इसका कार्बन। मशीन का वारंटी पीरियड ख़त्म हो चुका है और बहुत ओवरलोड चलता है मशीन, इसलिए ये फील्ड कॉइल आर्मेचर ख़राब हो चुका है। तो वारंटी में रिप्लेस में नहीं मिला है। अभी ये मेरे पास में रिपेयर होने के लिए आया है। तो मैंने भी इसके अंदर कस्टमर को ओरिजिनल डालने की ही सलाह दी थी, तो एग्री हुआ, तो फिर मैंने ओरिजिनल स्पेयर पार्ट ला करके इसमें डाला हुआ है। तो देखिए, यहाँ से जो कार्बन है इस कार्बन को हमको यहाँ से निकाल देना है इस तरह से बाहर। इधर की साइड का भी सेम इसी तरह से कार्बन निकाल लेते हैं। और यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू लगा हुआ है, इसमें हमारा फील्ड कॉइल का वायर यहाँ पर अटैच होता है। इस तरह से निकाल लेंगे इधर का भी कार्बन। आर्मेचर को यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। इस तरह से कोई स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे धीरे धीरे से, ताकि नीचे का जो बफेल है कॉइल कवर लगा हुआ है नीचे, ये जो हवा को रोक करके रखता है, इसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। देख सकते हो आर्मेचर का पोजीशन यहाँ से पूरी तरह से ये खराब हो चुका है।
अभी चलिए फेल्ड कॉइल निकालने के लिए यहाँ पर एक इस साइड में और एक इसके जस्ट सामने की साइड में, दो साइड में दो स्क्रू लगे रहते हैं और एक पट्टी से सपोर्ट किया जाता है इसको, फेल्ड कॉइल को। दोनों साइड के स्क्रू हम लोग यहाँ से खोल लेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस वीडियो को अगर कहीं से आपको आगे पीछे देखने का ज़रूरत है तो आप लोग फॉरवर्ड करके रिवर्स करके आप लोग देख सकते हो। अब चलिए जो कॉइल के कनेक्शन रहते हैं यहाँ पर, दो वायर हमारे जो कार्बन के साथ में कनेक्ट होते हैं, इनको इस तरह से हमको बाहर निकाल लेना है, तभी हमारा फील्ड कॉइल बाहर निकले। तो दोनों को हमने निकाल लिया है और ये जो पट्टियाँ लगी हुई हैं इस तरह से कॉइल को सपोर्ट करती हैं मोटर हाउसिंग में। इन दोनों को निकालने के बाद में इस तरह से हल्का हल्का सा चारों तरफ से, ज़्यादा नहीं ठोकना है ताकि कहीं ये मोटर हाउसिंग है ये किसी तरह से भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे से चारों तरफ से घुमा घुमा करके ठोकर मारना है, तो ये फेल्ड कॉइल हमारा बाहर निकलेगा। इतना हालांकि फिट नहीं रहता है, लेकिन ये क्या होता है कि गर्म हो जाता है ना, इसलिए थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मोटर हाउसिंग में पकड़ लेता है। तो चलिए इस तरह से जो फेल्ड कॉइल है पोजीशन आप देख सकते हो, हमने निकाल लिया है बाहर। अब यहाँ से जो नया फेल्ड कॉइल है इसको हम लोग ओपन करते हैं बॉक्स को। देखिए कितना अच्छे से पैकिंग आता है इसका, और ये देख सकते हो इसका फेल्ड कॉइल। अभी चलिए इस तरह से हमने इसको बाहर निकाल लिया है। दो भागों में रहता है ये इस तरह से, और इसको देखिए यहाँ से मेजरमेंट करते हैं तो बिल्कुल सेम ही है, ये देख सकते हो आप लोग। तो चलिए अभी इसको हम लोग यहाँ से, इसका जो पार्ट नंबर है ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसको मोटर हाउसिंग के अंदर हम लोग फिट करेंगे इस तरह से। जिस तरह से हमने उस फेल्ड कॉइल को निकाला हुआ है उसी तरह से इसके वायर सीधे करते हुए हमको फिट करना है यहाँ से। अगर मोटर हाउसिंग के अंदर कुछ भी आपको लग रहा है कि अंदर कोई कचरा वगैरह है, आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से फेल्ड कॉइल को हम लोग सेट कर देंगे। तो यहाँ से ये सेट हो जाएगा। आप देखिए इसके वायर यहाँ से इस तरह से फंसाना रहता है, लेकिन हमारा ये फेल्ड कॉइल है ना, एक वायर हमको बड़ा रखना होता है जो स्विच में कनेक्ट होता है। तो वो फेल्ड कॉइल का जो पोजीशन है उसको चेंज कर देते हैं। हालांकि किसी भी साइड से डाल सकते हैं, लेकिन जो स्विच में कनेक्ट होता है उस वायर को हमको लंबा रखना है। आपने देखा होगा थोड़ी आगे तक जाएगा स्विच में, तो इसका जो पोजीशन है वो हम लोग यहाँ से इस तरह से चेंज कर देते हैं। खाली घुमा देना है, आप किसी भी साइड से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इसको इस तरह से वापस से निकाल करके यहाँ से इसको सेट कर दिया है। अब देखिए इस तरह से हम यहाँ से वायर को घुमा करके सेट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर कट जैसे लगे हुए हैं, तो यहाँ से फंसाते हुए और इस जगह से हमको वायर को निकाल लेना है बाहर। तो ये देखिए हमारा जो पिन लगा था जिससे हमने खोला था, तो ये छोटा है तो वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, और जो स्विच में जाने वाला है जिसमें स्क्रू लगने के लिए पिन लगा है आगे, उसको हमने बड़ा कर दिया। अब ये जो तो पट्टियाँ हमने निकाला था, इन दोनों पट्टियों को यहाँ से इस तरह से फंसाएंगे दोनों साइड में, और ये जो स्क्रू लगे थे छोटे छोटे, इन स्क्रू को हम लोग फिट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से दोनों साइड के जो पट्टियाँ लगी हुई हैं उसके ऊपर जो स्क्रू लगे हुए थे उनको हम यहाँ से वापस से फिट कर देते हैं। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कुछ भी कमेंट रहे, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में आप चौधरी पावर टूल्स के नाम से, जो मेरा यूट्यूब
उसी नाम से सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो किसी भी जानकारी के लिए। जितनी जानकारी मेरे पास में है उतना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब देखिए, इसको जो हमारा ये वक्ल रहता है कॉइल के ऊपर, जो ये कवर सपोर्ट रखता है, इसको लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। सभी मशीनों में रहता ही है अक्सर, ताकि इससे जो हमारा आर्मेचर का फैन है ना, वो हवा आगे की साइड जो पीछे से खींचता है, तो ये इस हवा को रोक देता है और फील्ड कॉइल आर्मेचर को ठंडा रखता है। अब चलिए, जो दोनों साइड में हमारे कार्बन में अटैच करने वाले वायर हैं, उनको हमको यहाँ से निकालना है इस तरह से। तो निकालने के बाद में यहाँ पर फंसा करके, और यहाँ पर हम लोग जो स्क्रू हमने छोटे छोटे निकाले हुए थे, उन दोनों स्क्रू को यहाँ से फिट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से फंसा दिया है, और यहाँ पर इस तरह से स्क्रू लगा हुआ था, इस स्क्रू को लगा देंगे। इस तरह से एक साइड का कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग दूसरी साइड का भी पिन है ना, उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसको भी सेम टू सेम जैसे हमने खोला था उसी तरह से हम फिट कर देना। वीडियो थोड़ी सी डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ तो मेरे वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। आप लोगों को जहाँ से ज़रूरत हो अगर देखने का, तो आप आगे पीछे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके या रिवर्स करके आप लोग देख सकते हो। और अगर बिल्कुल नए हो आप, तो पूरा वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए, दोनों साइड के जो स्क्रू हैं इनको हमने फिट कर दिया है। अब चलिए, ये यहाँ से सब सामान हटा करके और जो पूरा मशीन का बॉडी है उसको ले लेते हैं। देखिए, यहाँ से शॉर्ट हो गया था, पूरा काला हो गया था। और इसमें जो बैरिंग लगा हुआ है, ये यहाँ पर कभी बैरिंग अगर ख़राब होता है तो 6202 यानी कि 6202 नंबर का बैरिंग इसमें फैन की साइड यूज होता है, और जो कार्बन की साइड बैरिंग यूज होता है वो होता है 608 नंबर का बैरिंग। ठीक है, और इसके ऊपर ये एक स्लीव लगा है, ऊपर बैरिंग के ऊपर रबर का जो कवर रहता है। तो इस तरह से हम इसका बैरिंग निकालेंगे पुलर की सहायता से। इस तरह से बैरिंग को निकाल लेना रहता है। पुलर लोगे, उसके साथ में यहाँ पर एलन की स्क्रू लगे हुए आते हैं, उनको टाइट करके आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। मैं तो यहाँ पर इसको सेट करके और वॉइस मशीन में रख करके, थोड़ी हार्ड रहेगा तो बोल्ट को आप टाइट करके निकाल सकते हो, या फिर वॉइस मशीन में रख करके भी आप निकाल सकते हो। तो मैंने इस तरह से बैरिंग निकाल लिया है। पीछे का भी बैरिंग हमको पकड़ करके इसी तरह से निकालना रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि जो बोस का ये ओरिजिनल पार्ट्स आता है, आर्मेचर वगैरह, उसके साथ में बैरिंग लग करके ही आते हैं, साथ में कंपनी लगा के देती है। तो यहाँ से मैं आर्मेचर ओपन करके दिखा दिया आपको, और इसमें दोनों बैरिंग कंपनी से साथ में ही लगे हुए आए हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम इसको उठा करके हम और इसके अंदर मशीन के अंदर रिप्लेस कर देना। देख सकते हो इसकी फिनिशिंग, ये है ओरिजिनल और सेम टू सेम आर्मेचर। यहाँ से इसमें पार्ट नंबर भी लिखा रहता है। तो चलिए, अभी हम मशीन का जो नीचे का बॉडी वगैरह है वो सब टेबल के ऊपर रखते हैं। यहाँ से इसको बैरिंग कवर को इस तरह से रख देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, यहाँ से अगर घुमा रहे हैं हम, जो डिस्क लगा हुआ है इसमें ब्लेड, वो बिल्कुल फ्री घूम रहा है। आगे इसमें कोई परेशानी नहीं है और मशीन भी ज़्यादा पुराना नहीं है। तो जो हमारा ये जो आर्मेचर का गियर है, इसमें इस तरह से लगा देते हैं ग्रीस लगाने के बाद में इस आर्मेचर को हम लोग यहाँ से फिट कर देते हैं। ऊपर की साइड भी स्लीव में थोड़ी यहाँ से ग्रीस लगा देंगे, ताकि मोटर हाउसिंग में अगर ग्रीस लगा रहता है तो ये अच्छे से सेट होकर के पीछे फिट हो जाता है। अब इस तरह से जो इसका मोटर हाउसिंग है, इसको यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे बफेल के साथ में, और इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। देखिए, यहाँ से बिल्कुल
फ्री घूम रहा है। अभी जितने हमने 4 यहाँ पर स्क्रू खोले हुए थे, इन चारों स्क्रू को यहाँ से फटाफट से फिट कर देते हैं। मैं वीडियो को यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इस तरह से जितने भी स्क्रू हैं हमारे, चारों के चारों इसमें फिट कर देते हैं। तो यहाँ के ये जो स्क्रू हैं ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी चलिए जो कॉइल के हमारे स्विच में और यहाँ पर पिन में कनेक्शन लगाना है। तो देखिए वायर है, इसके ऊपर वायरनेस लगा हुआ है एक वायर में। तो इस तरह से ऊपर का जो वायरनेस है ना, इसको इस तरह से वायर को थोड़ी छील करके और ऊपर का वायरनेस इसका निकाल देना है, वरना मशीन अगर हम फिट कर देंगे तो चलेगा नहीं। इसमें ऊपर से रेड कलर का वायरनेस पड़ा रहता है, तो अंदर का जो तांबा वाला भाग है उसको अच्छे से निकाल लेना है। और ये जिस पिन से हमने यहाँ से निकाला हुआ था, पिन है या फिर वायर के साथ में डायरेक्ट अगर अटैच है तो उसको जॉइंट मार करके और वायर टैप लगा देना है। इसमें पिन लगा हुआ है तो पिन के अंदर डाल करके यहाँ से फिट कर देते हैं और वायरों को यहाँ पर संभाल करके अच्छे से सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद में इस पिन को हमने जिस तरह से स्विच में से निकाला था उसी तरह से इसको स्विच के अंदर हम लोग फिट कर देते हैं यहाँ से। तो इस तरह से इस स्क्रू को भी हम लोग फिट कर देते हैं। चलिए ये हो चुका है हमारा कंप्लीट फिट। अभी जो हैंडल का ऊपर वाला भाग है, इन वायरों को यहाँ पर सही से सेट करते हुए ऊपर वाला जो हैंडल है उसको भी हम लोग फिट कर देंगे यहाँ से। तो जितने भी इसके स्क्रू हैं, स्क्रू लगे हुए हैं, पहले से लगे हुए थे, उन सभी स्क्रू को यहाँ पर हम लोग जिस तरह से पहले खोले थे उन सभी को फिट कर देते हैं। चलिए मैं यहाँ से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके इन स्क्रू को यहाँ से फटाफट से फिट कर देता हूँ। आप लोगों का कोई भी कमेंट रहे वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी मशीन के बारे में जानकारी, जिसकी जानकारी मुझे होगी, मैं आप लोगों को कमेंट के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आप लोग कमेंट किया करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दिया करिए, ताकि हमारा भी जो मनोबल है ना वो बढ़ता रहे और हमारा इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर काम करने का और अच्छे से मन लगे। व्हाट्सएप वगैरह का अगर आप लोगों को सपोर्ट चाहिए तो मैंने मेंबरशिप चालू कर रखा है, तो आप मेरा जो मेंबरशिप प्लान है वो ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन का एक सब्सक्राइब के बाजू में जो ज्वाइन का बटन आता है वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो चैनल पर। अब चलिए यहाँ पर दोनों साइड के स्क्रू इस तरह से फिट कर देना है। कार्बन डाल दिया है मैंने, क्योंकि कार्बन इसके खराब नहीं हुए थे और कार्बन ओरिजिनल ही थे और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही घिसे हुए थे नीचे से, तो कार्बन इसके चलेंगे, इसलिए मैंने उन्हीं कार्बनों को इसके ऊपर रिप्लेस कर दिया है। बड़ी उन्हीं कार्बनों को डाल दिया है। चलते हैं इसकी टेस्टिंग की ओर। सीरीज में टेस्ट किया, ओके है, और यहाँ से देखिए इस मशीन को चालू किया है तो ये हमारा मशीन बिल्कुल भी स्पार्किंग नहीं कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा ये जो मशीन है वर्क कर रहा है, चल रहा है। आप लोगों को मशीन को थोड़ी देर तक चालू करके ज़रूर रखना है। अगर बॉडी हीट हो रही है तो आप लोगों को खोल के वापस चेक करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।